टू हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं नेहा हाजिर हूँ हमारी CUET के जनरल टेस्ट सीरीज़ की आखिरी वीडियो के साथ। ठीक है, इससे रिलेटेड और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को विजिट करें, जहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, साथ ही मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि आज रात 8 बजे हमारी एक मैराथन सेशन वाली वीडियो अपलोड होने वाली है, जिसमें अराउंड 300 क्वेश्चंस करवाए गए हैं, जो कि अगेन आपके CUET के जनरल टेस्ट से बहुत रिलेटेड है। ठीक है, वो कर लेंगे तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई गारंटी यू विल नॉट रिग्रेट इट। ठीक है, इसके साथ ये भी मैं आपसे बोल दूँ गाइस कि डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस द अपकमिंग वीडियोस। और ऑल्सो ये हमें ये भी बताता है कि वी आर बीइंग अप्रिशिएटेड। ठीक है, इससे वीडियो को बनाने में मोटो बना रहता है और साथ साथ एनकरेजमेंट भी रहती है। ठीक है गाइस, चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी सो फार। इंडिया के प्रेसिडेंट ने अभी तक कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करी है? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या फिर अभी तक कभी नहीं? इसका आंसर क्या है? नेवर। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक डिक्लेयर नहीं करी गई है किसी भी बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड अंडर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनकी गद्दी से किस आर्टिकल के तहत निकाला जा सकता है? आर्टिकल 61, 75, 76 या फिर 365? इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 61। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजेस हिज वीटो पावर ओनली वंस इन। अभी तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी हमारी प्रेसिडेंट ने किस केस में अपनी वीटो पावर का यूज़ किया था? ठीक है, अब ये तो क्लियर है कि एक ही बार किया है, तो उनमें से कौन सा केस है? द हिंदू कोड बिल या फिर डाउरी बिल या फिर इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल या फिर नन ऑफ दीज? एंड द आंसर हियर इज द इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन promulgate an ordinance only when there is disagreement between the houses of parliament. The bill has been pending in the parliament for over a year. The parliament is not in session या फिर none of these? जो हमारे प्रेसिडेंट है वो किसी एक ही केस में ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस मतलब बेसिकली एक तरह का कोई रूल हो गया, रेगुलेशन निकाल दी। वो कब निकाला जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती यानी पार्लियामेंट वर्किंग नहीं होती, तब प्रेसिडेंट के पास राइट होता है दैट ही कैन ड्रॉ आउट ऑर्डिनेंसेस। बट याद रखिएगा, ये ऑर्डिनेंसेस जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, जब एक बार पार्लियामेंट वापस से काम पे आ जाए तो उसके बाद 6 महीने तक ही वैलिड होता है। उसके अंदर अगर पार्लियामेंट इसे फिर से पास कर देती है तो इसे लागू माना जाता है, और अगर नहीं करती है तो इसे रद्द मान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन रिटन एडवाइस ऑफ। जो प्रेसिडेंट हैं वो नेशनल इमरजेंसी तभी प्रोक्लेम यानी डिक्लेयर कर सकते हैं जब उनको कोई लिखित में एडवाइस दे। वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा? इसका आंसर क्या होगा? द यूनियन कैबिनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज हिज रूल इन स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अंडर आर्टिकल। जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी स्टेट में अपना रूल यानी प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई कर सकते हैं अगर वहाँ पर चल रही कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब रूल ऑफ लॉ जो है वो फेल हो जाए। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 356, 375, 361 या फिर 179? इसका आंसर क्या था? आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल किसके तहत लागू किया जाता है? आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया? आई थिंक बहुत ही ज़्यादा नोन क्वेश्चन है ये, इसका आंसर तो आप लोगों को पता होगा। आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल 3 फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलियो वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू मस्कीटो बाइट्स, लिक बाइट्स, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर या फिर सलाइवा? जो पोलियो का वायरस होता है वो बॉडी में किसके थ्रू एंटर करता है? एंड द आंसर इज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, जब गंदा खाना या पानी पिया जाए उसकी वजह से पोलियो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट एंड माउथ डिजीज अकर्स इन कैटल, कैटल एंड शिप। ये शीप होगा, शिप लिख दिया है। कैटल एंड पिग, कैटल, शीप एंड पिग? इसका आंसर क्या है? कैटल, शीप एंड पिग। इन तीनों को ही क्या होता है?
फुट एंड माउथ डिजीज़ होता है। नेक्स्ट, द सर्जिकल ट्रांसप्लांट ऑफ द ह्यूमन हार्ट बाय, इनमें से किसने सबसे पहला सर्जिकल ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन हार्ट परफॉर्म किया था? डब्ल्यू डी राइस, क्रिश्चियन बर्नर्ड, जी हैमसन, जे लिस्टर। आंसर इज क्रिश्चियन बर्नर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्थेरिया एंड इन्फ्लुएंजा? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस या फिर बोथ बी एंड सी? इसका आंसर क्या है? बोथ बी एंड सी, यानी कि बैक्टीरिया एंड फंगस बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्थेरिया एंड इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्म एंटर्स द इंटेस्टाइन बाय पेनिट्रेटिंग द स्किन? हुक वर्म, टैप वर्म, रिंग वर्म, ऑल ऑफ देम? इनमें से कौन सा वर्म है यानी कीड़ा है जो हमारे अंदर एंटर करता है बाय पेनिट्रेटिंग थ्रू द स्किन, स्किन से? द आंसर इज हुक वर्म। ठीक है, हुक, हुक यानी वो एक हुक आता है ना जहाँ जहाँ पर टांग देंगे अड़ जाए, वहीं पर टंग जाएगा, तो उससे याद रहेगा कि हुक स्किन के अंदर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ए बैसिलस, बी वाइब्रो, सी स्पिरो या फिर डी नन? एंड द आंसर हियर इज बैसिलस। ठीक है, ये आप याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, बैसिलस एंड सिफिलिस की स्पेलिंग जो है मोस्टली अगर देखा जाए तो सिमिलर सिमिलर सी है, यहाँ पर भी ILS कुछ ऐसा और यहाँ पर भी ILS है, तो इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन इज, इनमें से कौन सा डिजीज़ है जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है? ए टाइफाइड, बी कॉमन कोल्ड, सी कॉलेरा, डी टिटनस? एंड द आंसर इज कॉमन कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज वीकनेस, डिसेंट्री, मलेरिया, नाइट ब्लाइंडनेस? इसका आंसर क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्युनिकेबल डिजीज इज कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज, नन? इसका आंसर क्या होगा? नन, इनमें से कोई सा भी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अ फ्रेश एग व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर विल सिंक एंड गो टू द बॉटम, सिंक बट विल नॉट गो टू द बॉटम, फ्लोट या फिर बर्स्ट? एक फ्रेश से एग को अगर पानी सॉल्टी वाटर में रखा जाए तो क्या वो डूब जाएगा और ज़मीन पे जाके रुकेगा, या फिर वो डूबेगा तो बट वो ज़मीन पे नहीं जाएगा, या फिर वो फ्लोट करता रहेगा, या फिर वो टूट जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? फ्लोट, वो फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बर्न्स? हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर, स्टीम, मेल्टिंग आइसबर्ग? एंड आंसर इज स्टीम। स्टीम से ज़्यादा इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बुरी तरह जला दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट्स लो डेंसिटी, easy availability, high specific heat capacity, low boiling point? Answer is high specific heat capacity. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिशियन सोल्डर इज, जो सोल्डरिंग होती है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? लेड 37%, टिन 63%, आयरन 37%, टिन 63%, लेड 37%, स्टील 63%, स्टील 37% या फिर कॉपर 63%? इसका आंसर क्या है? लेड 37% एंड टिन 63%। सोल्डर की जो कॉम्पोजिशन होती है वो क्या होती है? लेड 37% एंड टिन जो होता है वो 63% होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रे हैज़ मिनिमम वेवलेंथ? गामा रे, कॉस्मिक रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे? सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? आंसर क्या होगा इसका? गामा रेज। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज़्यादा होगी बिकॉज वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रे इज गामा रेज, बेटा रेज, अल्फा रेज या फिर नन ऑफ द अबव? या आंसर इज अल्फा रेज, लीस्ट पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होती है इनके पास। ठीक है, नेक्स्ट, द 100 Years' War from 1337 to 1453 was fought between England and France,
जर्मनी एंड रशिया, अमेरिका एंड अर्जेंटीना, इंग्लैंड एंड जर्मनी। इसका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड एंड फ्रांस। ठीक है गाइस, इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि इसी का एक्सटेंशन आप लोग इंडिया में भी देखते हैं। जब फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही यहाँ पर एक कॉलोनियल पावर की तरह ऑपरेट कर रहे थे, तो दोनों के बीच में जो 3 कर्नाटिक वॉर हुए थे, दे वर द एक्सटेंशन ऑफ दिस 100 years वॉर। ठीक है, ये लोग पहले से ही आर्च एनिमीज थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Napoleon was exiled to the Saint Helena after the defeat in the War of Russia, Waterloo, Peninsula या फिर Rivioli? आंसर वुड बी वाटरलू। ठीक है, वंस ही वॉज डिफीटेड इन वाटरलू, कब? 1815 में उनको डिफीट किया गया था। तो उनको मारा नहीं गया था, बट उनको एग्जाइल कर दिया गया था। कहाँ पर भेजा गया था? सेंट हेलेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्ड वॉर रिफर्स टू टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, आइडियोलॉजिकल rivalry between capitalist and communist world, tension between superpowers, none of these. The answer would be tension between east and west. ठीक है, द बिगेस्ट एग्जाम्पल वो यूएस एंड यूएसएसआर, इनके बीच में कई सालों तक कोल्ड वॉर चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर? जेफरसन डेविस, एब्राहम लिंकन, रॉबर्ट ई ली, स्टोनवॉल जैक्सन। इनमें से कौन से थे जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स जो थी ना, मतलब बेसिकली अमेरिकन सिविल वॉर्स में क्या था, स्टेट्स को 2 डिवाइड किया गया था, तो उनमें जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स थी उनके हेड कौन थे इन चारों में से, वो आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो गाइज, हियर वी हैव कम टू एन एंड टू आवर एंटायर सीरीज। आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड लर्न फ्रॉम इट। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, देखते हैं कौन कितने पानी में है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू CUET। बाय बाय।